हेलो दोस्तों, आज हम लोग इसमें लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग लेवल 1 का क्वेश्चन देख लिए हैं, 1 से लेके 83 तक। इसके बाद लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे। सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आप बार बार रिवीजन कर सकें। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम क्या था? जिसने मतलब पहला कदम बताना, इसमें क्या था? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने पर बल दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। SSC, CAPFS, NIA, SSC, SSF, कांस्टेबल, GD, सब बहुत क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलिए तो देखते हैं आगे। निकला खाली स्थान है इसको का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है, कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1784। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों की पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। आगे देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसको देखना है, तो इसको बताना है। तो इसका हो जाएगा, इसके अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो आपका सही है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था आरंभ किया। ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन कथन सही है? तो इसको देखना है। तो इसका है 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। ये आपका सही है। 1858 का अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। तो ये भी आपका सही, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ा? तो इसका हो जाएगा, चलिए तो इसको बताना है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। आगे देखते हैं।
आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अधिनियम के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया? तो कब हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिषदों के आकार में का विस्तार हुआ। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, तो ये आपका सही है। बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1835 नहीं, गलत है, 1935 हो गया, 1935 होगा ये। स्वशासन से सही है। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, नहीं, ये गलत है। आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेवल थ्योरी। इस लेवल थ्योरी को देखते हैं। चलिए लेवल थ्योरी को देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 सम्मिलित करना है इसको। तो बताइए कि इसका पहले आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम मिला देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी एक का बी हो जाएगा, एक का बी। नियंत्रण परिषद की स्थापना इसमें हो जाएगा। और बी के 1 यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हो जाएगा? तो नियामक अधिनियम 1773। और सी का हो जाएगा 3, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। हमारे सामने इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है, इसमें कह रहा है कौन सही है, कौन कथन सही है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा भारत के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो यह आपका सही है। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी आपका सही का आंसर। और नेक्स्ट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथन को सही विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं आंसर। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ये आपका गलत है, इसमें सही देखना है, ये गलत है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्य की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो आपका सही है। और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट को मिलाना है। चलिए तो इसको मिलाते हैं।
द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका संबंध किससे है? तो इसको देखना है, इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए से मिलाते हैं, ए के 2 हो जाएगा, ए के 2 हो जाएगा, बी के 4 हो जाएगा, बी के 4 हो जाएगा, और सी के 3 हो जाएगा, सी के 3 और डी के 1 हो जाएगा। चलिए इसको मिला लीजिएगा, बढ़िया से अच्छा से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन कौन से हैं? तो इसको देखना है। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में देश शासन की व्यवस्था, तो इसको देखना है। तो ये आपका सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, तो ये आपका गलत है, जबकि ये 1909 के अधिनियम के तहत हुआ था। ये आपका गलत है। केंद्र प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो इसका आपका ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित एवं अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बजट बांटे गए निम्नलिखित में से आरक्षित माने गए कौन कौन विषय माने गए थे? इसको देखना है। इसको है न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, इसको देखेंगे। इसमें हो जाएगा आपका एगो न्याय प्रशासन हो जाएगा, न्याय प्रशासन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा सी हो जाएगा भू राजस्व हो जाएगा, भू राजस्व और पुलिस, यानी 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सही है। तो मार्टेंगू 1919 के मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों के 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, तो ये आपका गलत है। ठीक है। 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो आपका सही है, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बताने निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता नहीं है। कौन विशेषता मुख्य विशेषता नहीं है? तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है, तो ये आपका सही है। और शीर्ष शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये गलत है। और शीर्ष शक्ति किसको दिया गया था? तो गवर्नर को दिया गया था, पीछे मैंने पढ़ा भी है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया, तो यही आपका सही है। ठीक है। और गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, ये आपका गलत है, केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इसका चैप्टर 1 समाप्त हो गया। और चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दें ताकि पीछे डाले हुए वीडियो का बार बार रिवीजन कर सके। चलिए, धन्यवाद।